हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपके जीके जीएस से ही इस जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। 50 नंबर के यानी कि 50 क्वेश्चन जो होते हैं आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, उसमें जो है जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं 50%, यानी कि 50 आधा जो है आपका जीके जीएस का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। उन सभी प्रश्नों को ही इस वीडियो में रखा गया है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से इतिहास से शुरू होता है आपका। देखिए क्या है पहला प्रश्न, देखिए क्या पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। सबसे पहला प्रश्न देखिए, जो मोहनजोदड़ो जिसे जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है, वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। साथियों देखिए वर्तमान में जो है यह सिंध प्रशांत में जो है, यह कहाँ पर है, तो सिंध प्रशांत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंध प्रशांत जो कि पाकिस्तान में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के, देखिए मोहनजोदड़ो के उत्खनन से जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख वस्तु प्राप्त हुई है। तो साथियों देखिए प्रमुख वस्तु जो है यह नर्तकी की मूर्ति जो है यह प्राप्त हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं पहला क्वेश्चन से जो रहेगा आपका वो जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न रहेगा, उसके बाद जो नीचे आपका प्रश्न रहेगा उससे संबंधित जो आने वाले जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन सभी प्रश्नों को जो इसमें शामिल किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में अपनी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था साथियों, यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी व दास यानी कि सी आर दास जो है, गांधी व दास यानी कि सी आर दास जो है, सी आर दास समझौता किस वर्ष हुआ था। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका 1924 में। कब हुआ था? तो 1924 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पूना समझौता, देखिए पूना समझौता जो कि गांधी व अंबेडकर समझौता के नाम से जाना जाता है, वह किस वर्ष संपन्न हुआ था। देखिए साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, जो इसका सन हो जाएगा 1932 में। कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोचने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 500 ईसा पूर्व में जो है यह महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और देखिए यह जो है इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी एक जगह का नाम है, लुम्बिनी दिया गया ऑप्शन नंबर डी पर, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा इनकी मृत्यु जो हुई थी, यानी कि यह जो स्वर्ग को सिधार गए थे या कुशीनगर में गए थे, यानी कि जो है इनकी मृत्यु कुशीनगर जो है एक जिला है जो कुशीनगर, वहीं पर हुई थी। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु, देखिए महात्मा बुद्ध को मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुई थी। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका, मैंने आपको पहले भी बताया, राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी कुशीनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ? तो सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों देखिए यह प्रसिद्ध है आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि उस समय जो अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, देखिए क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने जो है पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का जो है प्रावधान किया। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1919 में बना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी।
साथियों देखिए वह राजा हो जाएंगे जिन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, या हो जाएंगे उदयन। उदयन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है पाटलिपुत्र का नाम बदल कर जो है पटना कर दिया था। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि शेरशाह सूरी ने बदल करके पटना किया था, यानी कि शेरशाह सूरी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को जो है यह सैंड्रोकोटस के रूप में किसने जो है मान्यता दी थी। तो साथियों देखिए ये जो मान्यता देने वाले जो थे यह हो जाएंगे आपके विलियम जोन्स। विलियम जोन्स आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म को जो है मानने वाला या जो है किसान वंश का वह शासक कौन था जिसके जो है सिक्कों पर जो है बुद्ध को दर्शाया गया है। देखिए जिसके सिक्कों पर जो है बुद्ध को दर्शाया गया है। राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कनिष्क आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, या जो है कनिष्क आपके दिए गए ऑप्शन नंबर सी पर राइट आंसर होंगे। अगले प्रश्न को देखिए, सारे ही प्रश्न आपके पूछे गए हुए या फिर जो है ये सवाल आपके बन सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली जो है वायसराय ने जो है भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीले समुद्र की नीति को जो है अपनाया था। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि फ्रांसिस्को डी अलेमेंडा। ये जो फ्रांसिस्को डी अलेमेंडा आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली, देखिए क्या प्रश्न है, जो है पुर्तगाली भारत में सबसे पहले किस वर्ष आए थे। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1498 में। कब? तो 1498 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय शक्ति भारत में सबसे पहले आया था और जो है सबसे अंत में गया। तो साथियों देखिए यह यूरोपीय शक्ति जो है भारत में सबसे पहले आया और जो है सबसे अंत में गया, यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पुर्तगाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पुर्तगाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा जो है पाकिस्तान संकल्प या फिर लाहौर संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था। साथियों मुस्लिम लीग द्वारा जो है यह अपनाया गया था 1940 में। कब अपनाया गया था? तो 1940 आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी, याद रखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए यह जो है राजत रंगड़ी नामक पुस्तक जो है, यह नामक पुस्तक जिसमें जो है कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, के लेखक कौन हैं। तो साथियों देखिए इसके लेखक जो है हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कलहरण आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कलहरण आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनाइटेड स्टेट किस वर्ष बना। तो साथियों देखिए जम्मू और कश्मीर जो था यह जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो है यह साथियों बना था आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि सन 2019 में। कब बना था? तो ऑप्शन नंबर का डी सन 2019 में बना था, ऑप्शन नंबर का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि जेजाक मुक्ति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का जो है प्राचीन नाम था। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बुंदेलखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पर बुंदेलखंड दिया गया है, जो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का जो है मसौदा निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने जो है तैयार किया था। साथियों देखिए यह जो ब्रिटिश अधिकारी जो थे यह लॉर्ड डलहौजी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी लॉर्ड डलहौजी जो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष जो है पारित हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1856 में। कब? तो 1856 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को जो है पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किस भारतीय समाज सुधारक की थी। तो साथियों देखिए, यह जो भारतीय जो समाज सुधारक यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। और जो इसमें राजा राम मोहन राय भी थे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार के, देखिए कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में जो है निम्नलिखित में से किस शासक का योगदान नहीं रहा है। तो देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का नहीं रहा है। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में जो है गयासुद्दीन तुगलक का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर जो दिया गया है गयासुद्दीन तुगलक का जो है शासक जो है योगदान नहीं रहा है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है किसने शुरू करवाया था। साथियों देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य था यह जो है शासक करवाने वाले हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार के जो है निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था। तो साथियों देखिए पूरा करवाने वाले जो हैं या पूरा करवाने वाले हो जाएंगे इल्तुतमिश। कौन हो जाएंगे, तो इल्तुतमिश आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ हर एक टॉपिक से, यानी कि हर एक जो है आप एक तरह से कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां ने। किसने करवाया था, तो शाहजहां आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, यह जो है वेल्स के जो है राजकुमार भारत में कब आए थे जिनका जो है स्वागत हड़ताल से हुआ था। साथियों देखिए जिनका स्वागत हड़ताल से हुआ था यह जो आए थे 1921 में। कब आए थे, तो 1921 में आए थे। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो आपके राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन से जो है स्टार्ट होते हैं। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो है शामिल समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के जो है संविधान से लिया गया है। तो साथियों देखिए यह जो है लिया गया है, यह साथियों देखिए यह लिया गया है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में जो विषयों की कुल संख्या कितनी है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 52। कितनी है, तो 52 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम सूचीबद्ध करती है और उनके क्षेत्राधिकारी को जो है बताती है। साथियों देखिए यह जो है संविधान की जो अनुसूची हो जाएगी आपका साथियों, अनुसूची जो है यह हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि पहली अनुसूची। कौन अनुसूची, तो पहली अनुसूची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा शपथ या फिर प्रतिज्ञा। शपथ या फिर प्रतिज्ञा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पहली पंक्ति में जो है किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहली पंक्ति में साथियों देखिए यह जो है पहली पंक्ति में शब्दों का प्रयोग जो किया गया है यह हम भारत के लोग किया गया है, यानी कि हम भारत के लोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो है अधिकार क्षेत्र के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों सबसे पहले आप इन चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ लीजिए। इन चारों ऑप्शंस को आप जो है वीडियो को पूर्ण करके पढ़ सकते हैं। इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जो है राइट आंसर जो है निकल के आएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है यह जो है आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। यह स्वतः संज्ञान लेकर के किसी जो है मामले की सुनवाई कर सकता है। यह जो है आपका ऑप्शन नंबर सी पर जो कथन दिया गया है
यह जो है आपका जो है साथियों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी भी नए राज्य को जो है संघ में शामिल करने या फिर नए राज्यों का गठन करने का अधिकार किसके पास है। तो साथियों देखिए यह अधिकार है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि भारत की संसद को। किसके पास है, तो भारत की संसद के पास है। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, देखिए ध्यान से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 का संबंध निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है समानता का अधिकार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया समानता का अधिकार, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के जो है समानता के अधिकार के जो है तहत नहीं आता है। तो साथियों देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो है यह अनुच्छेद हो जाएगा आपका, यह अनुच्छेद हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 19। कौन नहीं आता है, तो अनुच्छेद 19 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के तहत ग्राम पंचायत का गठन एक है। तो साथियों यह जो ग्राम पंचायत का गठन जो है, यह ग्राम पंचायत का गठन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी कि यह जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। किस में है, तो अनुच्छेद 40 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली ग्राम पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को जो है किस राज्य में स्थापित की गई थी। तो साथियों देखिए पहली ग्राम पंचायत जो स्थापित की गई थी, यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि राजस्थान जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है राज्य आपका राजस्थान राज्य में जो है भारत में पहली बार ग्राम पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान राज्य में जो है स्थापित की गई थी, ये याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1989 में हुआ था, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो 61वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा जो है किसे सौंपते हैं। देखिए अगर भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपना हो, तो साथियों ध्यान दीजिएगा यह जो है देंगे भारत के उपराष्ट्रपति को। किनको देंगे, तो भारत के उपराष्ट्रपति आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को जो है उनके पद की जो है शपथ कौन दिलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिन्हें जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है CGI कहा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता जो है उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जो सदन का सदस्य नहीं होता है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि राज्यसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। यह जो आपका राज्यसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के अध्यक्ष यानी कि सभापति जो है, सभापति के रूप में कौन कार्य करता है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा सभापति के रूप में जो है उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। कौन जो कार्य करते हैं, तो उपराष्ट्रपति आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। यह जो है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो साथियों देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन जो है यह साथियों होता है 4 लाख। यह जो है राज्यसभा सभापति के रूप में 4 लाख क्या होता है, तो राज्यसभा सभापति के रूप में जो है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन होता है
4 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री आमतौर पर किस सदन का जो सदस्य होता है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लोकसभा का जो है लोकसभा का सदन सदस्य होता है। याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री आमतौर पर जो है यह लोकसभा सदन के जो है यह सदस्य होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर का जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो सी पर दिया गया ऑप्शन नंबर राज्य का महाधिवक्ता, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राज्य का महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का जो है सी, यानी कि अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 165 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार, देखिए क्या है प्रश्न, केंद्र सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस सदन में जो है लाया जाता है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जो है केवल लोकसभा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए पर केवल लोकसभा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, यह जो है हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है प्रश्न, लोकसभा को जो है भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास, किसके पास होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा, और अपना नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका नाम क्या है, ताकि मैं आपका नाम जो अगली वीडियो में ले सकूँ कि इन्होंने जो है जो आपके जो इसमें कमेंट किए हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितने भी क्वेश्चंस के राइट आंसर पहले से मालूम हो तो जो है कमेंट करके बताते हुए, मतलब कि यहाँ तक आए होंगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको जो है कोई भी दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूँ जो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके जो है 100 क्वेश्चन, मतलब कि 100 क्वेश्चन के एग्जाम होते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए अभी से, हम आपको जो है एकदम बेहतरीन तैयारी कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।